नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करंट अफेयर्स का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है। इसके बारे में सविस्तार डिटेल के माध्यम से करेंगे। जो विभिन्न आने वाली राजस्थान की जो महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा है उनके लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि 8 मार्च 2019 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की किस महिला को राष्ट्रपति ने सर्वोच्च नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। तो सबसे पहले ध्यान रखना, 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये ध्यान रखना आप, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब बात करते हैं आगे, वो कौन थी नारी? रूमा देवी। रूमा देवी ये राजस्थान से है। और ये राजस्थान के कौन से जिले से, ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तो बाड़मेर से। किस जिले से? बाड़मेर से। और अभी जो वर्तमान समय के अंदर ग्रामीण विकास चेतना संस्थान की क्या है, ये अध्यक्ष भी है। और इन्होंने 10,000 महिलाओं को स्वरोजगार के लिए क्या है, प्रशिक्षण दिया था। स्वरोजगार के लिए, अपने स्वयं के रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया था, ऐसे 10,000 महिलाओं को क्या है, रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी थी। यानी ग्रामीण विकास चेतना संस्थान के अध्यक्ष के रूप में कौन जानी जाती है? अभी रूमा देवी। और हमारे राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति कौन है वर्तमान समय में? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, इन्होंने इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। अब आगे बात करते हैं, फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी की गई 8 मार्च 2019 वीमेन पावर ट्रेल टेजेस 2019 की लिस्ट में प्रदेश की किस महिला को तैराक में शामिल किया? तैराकी से कौन है? भक्ति शर्मा। भक्ति शर्मा ये राजस्थान के उदयपुर से है। उदयपुर से है। अब इससे और इसके बाद में, इससे पहले जो भी बॉलीवुड से जैसे बात करते हैं, प्रियंका चोपड़ा को इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया। प्रियंका चोपड़ा और मेरी कॉम को भी, मेरी कॉम यानी बॉक्सर जो है मेरी कॉम, इनको भी इस लिस्ट के अंदर पहले शामिल किया जा चुका है। और इस विमेन पावर्स के रूप में जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो भक्ति शर्मा, और ये तैराकी से संबंधित है। किससे है दोस्तों? तैराकी से। तैराको कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं, भक्ति शर्मा का संबंध कौन से खेल से है? वो है तैराकी से। आगे बात करते हैं, 25 जनवरी 2019 को घोषित किए गए पद्म पुरस्कारों में किन 2 किसानों को पद्म श्री देने की घोषणा की गई? अगर पद्म श्री की बात करते हैं और राजस्थान की बात करते हैं, 2 है किसान, उनके नाम है, फर्स्ट तो है जगदीश प्रसाद पारिक। जगदीश प्रसाद पारिक ये सीकर से है दोस्तों। और एक और सेकंड नंबर की बात करते हैं, हुकुमचंद पाटीदार। और ये आपके हैं झालावाड़ से, राजस्थान के हैं और झालावाड़ से। इनके साथ साथ 22 किसानों को भी पुरस्कार दिया था, ये ध्यान रखना। लेकिन मेन चीज़ पूछने की लायक है, जो राजस्थान अकॉर्डिंग जो पूछने का लायक क्वेश्चन है, इस टाइप पूछ सकते हैं किसानों से संबंधित, जो पद्म श्री से संबंधित। 15वीं विधानसभा में चुनी गई महिला विधायकों की कुल कितनी, यानी कुल कितनी संख्या है? अगर 15वीं विधानसभा टोटल बताते हैं, सर्वप्रथम तो 23 है, लेकिन जनवरी और 1 महीने बाद रामगढ़ की जो सीट है, रामगढ़ जो अलवर की सीट है, वहाँ पर चुनाव के बाद, यानी इससे पूर्व जो चुनाव के समय क्या है, वहाँ का जो कैंडिडेट था, उनकी जो देहांत होने के बाद में रामगढ़ अलवर के अंदर जो चुनाव हुआ, उसमें महिला थी साफिया खान। साफिया खान कांग्रेस से हैं, ये भी ध्यान रखना। पार्टी का भी पूछ सकते हैं, देखो कंपटीशन के हिसाब से पूछ सकते हैं। और अभी जो वर्तमान समय के अंदर टोटल सीटें कितनी है? 24, ये ध्यान रखना। पहले कितनी थी? 23, अब है वर्तमान के अंदर 24 है जो विधायकों की संख्या महिलाओं की, ठीक है। और टोटल जो विधानसभा के सीटें हैं कितनी है? 200, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार ने पुणे अपना नया स्लोगन दिया। पर्यटन विभाग है राजस्थान सरकार ने अपना पुणे नया स्लोगन दिया। अभी जी है, अभी कौन सा दिया था? पधारो मारे देश, पधारो महारे देश। अब ध्यान रखना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसके अंदर 3-4 टाइप किस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। देखो पधारो मारे देश तो अभी वर्तमान समय की बात है। अगर तत्कालीन इनके जो निदेशक की बात करते हैं, ललित के पंवार, सर्वप्रथम इनके निदेशक कौन थे? ललित के पंवार। ललित के पंवार इनके जो निदेशक के रूप में थे। 1993 की बात करते हैं, उस समय था इनका पधारो मारे देश, यानी
उस समय का जो स्लोगन क्या था, पधारो म्हारे देश। उस समय था पधारो म्हारे देश। और फिर देखो क्या होता है 1998 में क्या होता है, 1998 के अंदर जो सरकार ने रंगफुल यानी कलरफुल राजस्थान, बाद में स्लोगन क्या बनाया था, कलरफुल राजस्थान। और फिर क्या होता है वापस जनवरी के अंदर, जनवरी 2016 के अंदर क्या होता है, जनवरी 2016 में एक नया लोगो दे दिया था, कौन सा, जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए। ये देने के बाद में क्या हुआ, अभी वर्तमान समय के अंदर पधारो म्हारे देश। ये ध्यान रखना, जनवरी 2016 वाला भी पूछ सकते हैं। यानी जनवरी 2016 की बात करते हैं, यानी पधारो म्हारे देश से पूर्व राजस्थान सरकार का जो पर्यटन विभाग का लोगो क्या था, वो था जाने क्या दिख जाए। यानी जिसमें दो ऊँटों के जो चित्र आपस में पीठ सटाए हुए बैठे, ऐसे इसी टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में चीन के अंतरिक्षयान चांग ई चांद पर सफल लैंडिंग में प्रदेश के किस होनहार युवा वैज्ञानिक की महत्वपूर्ण योगदान, यानी वैज्ञानिक के जो महत्वपूर्ण योगदान की बात करते हैं वो थे आपके मनीष शर्मा। राजस्थान के कौन से जिले से हैं, वो है आपके जयपुर से और हिंगोनिया तहसील से, यानी हिंगोनिया पंचायत समिति से, हिंगोनिया पंचायत समिति से, जयपुर से है। 25 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश के किस जिला निर्वाचन अधिकारी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये कौन थी जिला निर्वाचन अधिकारी, उसका नाम था आरती डोगरा। और देखो इन्होंने क्या किया था कि मतदाता के अवसर, यानी 25 जनवरी, तो एक तो सबसे ध्यान रखना मतदाता दिवस, राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस का मनाया जाता है वो आपका 25 जनवरी को, और इन्होंने दिव्यांग को लेके क्या था, दिव्यांग के लिए उन्होंने स्पेशल बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, इसलिए इनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला था। ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों को उनके जो मतदान केंद्र पर पहुंचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन इनका टारगेट था कि दिव्यांगजन को किसी टाइप क्या है, इन जो विधानसभा का चुनाव वहाँ पर ये भी भाग लें, इनके लिए स्पेशल अभियान चलाकर जागरूक करके, आम जनता को जागरूक करके इन्होंने कार्य किया था। उसका नाम क्या है, आरती डोगरा। ठीक है, राज्य के किन 2 विश्वविद्यालयों को पुनः शुरू किया गया, 2 विश्वविद्यालय के नाम, एक तो था अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ विश्वविद्यालय, और सेकंड बात करते हैं हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय। इन विश्वविद्यालयों को वापस पुनः शुरू किया गया। अब देखो राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2019 से वृद्धावस्था पेंशन की दरें बढ़ा दी। कितनी बढ़ी थी, यानी 250 रुपया एकदम क्या बढ़ोतरी की थी, पहले 500 की जगह अब 750। और उम्र की बात करते हैं, मान लो ऑब्जेक्टिव टाइम में इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे 60 से 75 साल की जो उम्र का वर्ग है, व्यक्ति है, उनको जैसे 750 रुपये, और 60 से 75 और 75 से जैसे 100 की उम्र के बीच में है, उन लोगों को 1000 रुपये मिलेंगे। अब जैसे 60 से जो उम्र की बात करते हैं 75 तक के व्यक्तियों को मिलेंगे, आपको इनको मिलेंगे 750 रुपये। ठीक है, और 75 से जैसे 100 उम्र का है, उन व्यक्ति को मिलेंगे 1000 रुपये। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये ध्यान रखना, कितने रुपए की बढ़ोतरी की, 250 रुपये की। पहले 500 रुपये मिलते थे, इनको 750 हो गए, इनको 750 मिलते थे, 1000 हो गए। ये ध्यान रखना। आगे देखो, 1 अगस्त 2018 को राजस्थान की किस धरोहर को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा। सबसे अच्छा प्रश्न है, और इस टाइप पूछ सकते हैं। ये करंट अकॉर्डिंग आपके टॉपिक के अनुसार भी पूछ सकते हैं। अब जैसे मान लो आपके पर्यटन विभाग के बारे में आपने पढ़ा है, टॉपिक है, उनके अंदर ये पूछ सकते हैं अभी तक कितने जो पर्यटन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में राजस्थान के स्थानों को शामिल किया गया, यानी 8 जो स्थलों को शामिल किया गया अभी तक, वर्तमान समय तक। एक जो शॉर्ट फॉर्मूला भी एक गाजर चिक्कू आम, ठीक है। तो इस प्रकार भी गागरोन का किला, गाजर ज
यानी जैसलमेर, रणथंभौर का दुर्ग, इस टाइप का पूछ सकते हैं। गाजर, चीकू, ची यानी चित्तौड़, कु यानी कुंभलगढ़, आम यानी आमेर और म यानी मेहरानगढ़। इस टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो इसमें ध्यान रखना, जयपुर का परकोटा, जयपुर का परकोटा, इनको भी शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद में देखो अभी तक जो इंडिया के अंदर की बात करते हैं, कितने स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, टोटल देखना। भारत की बात करते हैं तो कितने, 37, और राजस्थान की जो करंट अफेयर्स अभी वर्तमान समय की बात करते हैं तो 8 जो स्थलों को इनके अंदर शामिल किया गया। और इनको याद रखने का क्रम है, गाजर, चिक्कू और आम, ये ध्यान रखना। ठीक है, गाजर, चिक्कू और आम। गाजर का अर्थ था गागरोन, गागरोन, जे का अर्थ था जैसलमेर, और र यानी रणथंभौर, रणथंभौर, ची यानी चित्तौड़, चित्तौड़गढ़, और कु यानी कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, आ यानी आमेर, और म यानी मेहरानगढ़। इस टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। तो ये ध्यान रखना आप किस टाइप क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो एक अच्छे से छोटे से वीडियो के अंदर आपके संपूर्ण जानकारी एक डिटेल के माध्यम से हो, सभी लोगों को क्या हो, फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा भाग 3 के अंदर मिलेंगे आपके। तब तक के लिए आप अच्छी तैयारी कीजिए और जय हिंद, जय भारत।